सैया वे मोरा दगाबाज रे। अम्मी मैं आपसे शिकवा करने नहीं आई हूँ, लेकिन आप ही बताइए, समीना भाभी को यूं फोन करना चाहिए था भला? अल्लाह के कामों में किसी का क्या दखल? अगर कोई दुख लिखा है हमारी किस्मत में तो उसमें आपका या मेरा क्या कसूर है? अब औलाद तो शौहर के नसीब से होती है ना। भाई मैं तो खुद समीना के ज़हने से तंग आ चुकी हूँ। उसे क्यों कर रही हो? मैं क्या करूँ? उसे क्यों शिकवा कर रही हो? अम्मी शादी भी तो आपकी पसंद से हुई है ना, अब अपना दुख भी तो आप ही को बताऊंगी मैं। अब आप कहती है ना तो ले जाती है सारा। ये गलती भी नहीं करना सलमा, सारा को यहीं इस घर में रहना चाहिए। मैं उसे भी मैंने यही समझाया, लेकिन वो किसी की मदद के बगैर नहीं रह सकती। अरे मैं तो यहाँ रुक नहीं सकती। अब वो कहती है कि सबा को यहाँ भेज दो। अब आप ही बताइए, सबा को मैं कैसे भेज दूँ? अब जो आप कहेंगी ना मैं वैसे ही कर लूँगी। तुम सबा को भेज दो, बल्कि मैं खुद ज़हीर से कहूँ। वो तो समीना भाभी की ज़बानी वैसे ही सब कुछ सुन चुके हैं और बहुत परेशान है। अरे उसे क्यों बता दिया तुमने? मैंने कहाँ बताया, कुछ सुना है उन्होंने। अब तो वो भी राजी हैं कि सारा की हेल्प के लिए सबा को भेज दो। सबा को तुम भेज दो। वैसे भी अब मैं के रिश्ते की बात तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर अब किसी ने दोबारा इस बात को ना मेरे सामने किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उससे बुरा कोई नहीं होगा। भेज दो सबा को। ठीक है, जैसे आप कहती हैं। आंटी आप कितनी अच्छी है ना, सारा की तबीयत की वजह से आप बार बार यहाँ पे भाग के आ जाती हैं। बेटा मेरी बेटी है वो तो आना पड़ेगा। आंटी मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन किसी से जिक्र मत कीजिएगा। आप सारा को अपने घर ले जाएं। क्यों ले जाऊं? अरे यहाँ पे कोई सारा का ख्याल नहीं रखता, किसी का रवैया सही नहीं है, और वो बेचारी की तबीयत भी ऐसी है कि वो चल फिर नहीं सकती। और अली तो इतने चिड़चिड़े हो गए हैं सारा से, हमेशा सनी को डांटते रहते हैं। मैं जैसे ही सारा की आवाज सुनती हूँ भाग के पहुंच जाती हूँ, वरना बेचारी आवाजें देती रहती है, कोई नहीं जाता। बेटा ये सारा का घर है, अब उसे तो यही रहना है ना। है की बात रवैयों की, तो ये आप कोई उसके दुश्मन थोड़ी हैं, सब उसके अपने ही हैं। और अली तो जान छिड़कता है उस पर, इतना प्यार तो करता है उसे। ये बस आपकी सोच है। अली का रवैया सनी के साथ ऐसा है जैसे कोई सौतेली माँ हो। अरे बेटा माँ बाप जो होते हैं वो सके सौतेले नहीं होते। और तुम्हें पता ना सनी कितना शरारती है। कोई बात नहीं अगर डांट दिया तो। हे आप शॉपिंग करके आए अली? नहीं, वैसे ही अलीशा और सनी के लिए कुछ चीजें पसंद आ गई, सो आई जस्ट गॉट इट फॉर देम। ये क्या है? ये ट्राइफल बनाया अलीशा के लिए। ट्राइफल तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप खाएं ना, टेस्ट करके बताएं कैसे बनाए। I'll try later. It looks yummy. मेरे ख्याल से किचन का सारा कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया जाए। फिलहाल तो किचन का सारा कंट्रोल आपकी सास के हाथ में। चेजान आई हुई है। अरे वाह, आप फिर अलीशा को ये खिलाएं, मैं चेजान से मिलकर आता हूं। एक मिनट, अभी मत जाइएगा, उनका मूड ठीक नहीं है। चेजान का मूड ठीक नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए उनका मूड हमेशा ठीक ही रहता है। अगर बेटी शिकायत करेगी तो फिर माँ तो नाराज होगी ना। क्या मतलब? लगता है आपकी बेगम ने कोई शिकायत की है, इसलिए तो सलमा आंटी का मूड इतना ऑफ है। और वो कह रही थी कि वो अपने बेटी का काम खुद आके किया करेंगी। ये क्या बात है? वो क्यों करेंगी कोई काम? मैं सारा से बात करता हूँ। लेकिन प्लीज मेरा नाम ना आए। You don't worry. जिसे अपना समझा वो भी अब मेरा नहीं है। सारा, मैंने कब आपका ख्याल नहीं रखा, कब आपको कोई तकलीफ दी? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था, अब किसी की याद सताने लगी है क्या? कुछ देर पहले आपका मूड भी तो ठीक था, अब फिर से वही तंज ताने शुरू कर दिया आपने। तुम लड़ने आए हो मुझसे?
अचानक हो क्या जाता है तुम्हें? ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं। अच्छा, ये मेरा वहम नहीं है, तुम्हें मैं बोझ लगने लगी हूँ। तंग आ गए हो तुम मुझसे। कभी मूड ठीक होता है तो बहलावे देते हो, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तुम। यार मैं कुछ भी कर लूं, आप कभी मुझसे खुश होती ही नहीं है। इंसान का कम से कम इखलाक तो अच्छा होना चाहिए ना। क्या मैं बद इखलाक हूँ, बदतमीज हूँ मैं? अब बात को बढ़ा क्यों रही है? तो तुम बात खत्म क्यों करना चाह रहे हो? अरे मैं जो बीमार पड़ गई हूँ, यहाँ तक पहुंची, सब अल्लाह की मर्जी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ चढ़ाती है, वही मेरे खिलाफ भटती है। बस मेरा मुंह बंद ही रहने दो, ना खुलवाओ तो बेहतर है। आपको मौका चाहिए ना बात से बात निकालने का। जो कहना है कहें, गलती मेरी है, मुझे इस कमरे में ही नहीं आना चाहिए। अली बस बस कर। रुको, क्या बात है बेटा, मूड क्यों खराब है? और तुमने मुझे सलाम भी नहीं किया। छोटी छोटी सी बातों का बतंगड़ बना लेती है सारा। बेटा तुम जानते हो ना, इस वक्त उसकी तबीयत खराब है और इस हालत में औरत वैसे ही चिड़चिड़ी हो जाती है। बेटा अपनी बीवी को तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? 1 मिनट सलमा भाभी, आपकी बेटी तो तजुर्बाकार है। मेरा अली बेचारा पहली दफे बाप बनता है, आप इसको क्या एडवाइस कर रही हैं? समीना भाभी, मैं सिर्फ उससे कुछ पूछ रही हूँ, उसे समझा रही हूँ माँ बनकर। आपसे कौन बहस कर सकता है सलमा भाभी? अपनी बेटी को समझाएं, अगर इनमें झगड़ा हुआ है तो आधी तो साइको केस है वो भी। किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। मेरी बेटे को क्यों पागल कर रही हैं आप? समीना भाभी 1 मिनट, अली मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा भी है, और मुझे समझा लेने दे इसे। आप तो हमेशा लड़ती हैं भाई, अगर आपने लड़ने आना हो ना तो मत आया करें प्लीज। आपके मना करने से मैं यहाँ आना बंद नहीं करूंगी, और प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, बात कर लेने दे मुझे। बताओ बेटा किस बात का झगड़ा है? जी आप सिर्फ सारा की नहीं, मेरी भी माँ है, जो पूछना चाहती है पूछे। बस कर लूं मैं बात, अब बताओ किस बात का झगड़ा हो रहा था? जान, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप जब घर पे आए तो आते ही आपको घर के कामों पे लगा दिया जाए। मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि आप हमारे घर के काम क्यों करें। अली बेटा, किसने कहा है कि मैं घर के काम करती हूँ? अरे मैं तो यहाँ कोई काम नहीं करती। हाँ, सिर्फ अम्मी के कहने पर कोई एक आधा डिश बना लिया, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आपका मूड ऑफ लग रहा था, मुझे फील हुआ कि शायद यही वजह हो। मेरा बच्चा, मेरा मूड क्यों खराब होगा मुझे बताओ? तुम्हें मेरा मूड खराब लग रहा है क्या? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें समझ नहीं आ रही कि आखिर ये बदगुमानियां कौन फैला रहा है? अच्छा खैर, तुम अपना मूड सही रखना। चलो मैं उसे देखूं। अम्मी, ये घर मेरा कि सलमा भाभी का? लहजा दुरुस्त कर लो पहले, फिर सब पता लग जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये लिपस्टिक सही लग रही है? बिल्कुल ठीक लग रही है। घर जो है ना दोनों का है, इसलिए कि मेरा घर है। मिल गया ना जवाब? तो ये बात जरा सलमा भाभी को भी समझा दीजिए। अम्मी, मैं किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती, और सलमा भाभी मुझे जब भी मिलती हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। कसूर सारा उनकी बेटी का है और इल्जाम मेरे अली को मिलता है। तुम्हें किसने कहा है कि तुम किसी की हुकूमत बर्दाश्त करो? अदब करना सीखो, अदब जो यहाँ की रिवायत है। वो अंग्रेजी कल्चर जो था ना, अब तुम वहाँ छोड़ के आ चुके हो। अब तुम यहाँ देसी और मशरकी लड़की हो, समझी? बस आप भी मुझे ही समझाएं। भाई तुम्हें समझाने की जरूरत है ना बेटा। सलमा माशाल्लाह बहुत समझदार है, मामला है में अक्लमंद है। उसको पता है कि माशरे में जिंदगी कैसे गुजारनी है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? अम्मी, आप तो मुझे बाकायदा डांट ही देती हैं। भाई अगर उनकी बेटी जिंदगी और मौत की कशमकश में है तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
बेटा तुम्हारा कसूर बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस माशरे में तुम पली बड़ी हो ना, वहाँ रिश्तों की कदर नहीं है। और सलमा जानती है कि कितने तकलीफें उठा के रिश्तों को जोड़ के रखना पड़ता है। रहा मौत और जिंदगी का सवाल, तो ये तो अल्लाह के हाथ में है बेटा। हम सिर्फ अच्छा सलूक करके अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। तुम भी कोशिश करो कि सारा की जिंदगी खुशगवार बने, बड़ा सवाब कमाओगे बेटा। प्लीज अम्मी प्लीज, मुझे ऐसा सवाब नहीं कमाना। मैं सदका खैरात कर देती हूँ एंड दैट्स इट। तुम्हारी बेखबरी के तो सदके जाओ जाओ जाओ, जलती रहो जलाती रहो, जाओ। जा रही हूँ। जाओ जाओ, आंखें ना दिखाओ, चलो। जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान? नहीं अब्बू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पाँव तो जैसे जमीन पर रख ही नहीं सकती मैं। बेटा ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, सब्र से काम लो मेरी जान। बस क्या करूं अब्बू, पूरे घर की जिम्मेदारी तो मेरे सर पर ही है। सनी, अली, सास, ससुर सब मेरे आदी है। मुझे लग रहा है कि सब मुझसे नाराज हैं अब्बू। बेटा वो तुम्हारी अम्मी आई है ना? नहीं अब्बू, अम्मी से काम करते हुए ना मुझे बहुत शर्म आती है, और फिर अली भी नाराज होते हैं। अब्बू आप प्लीज सबा को भिजवा दें। अच्छा बेटा, मैं भेज देता हूँ सबा को। देखो सुनो, तुम अपना ख्याल रखो बेटा, मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। अब्बू मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप प्लीज सबा को लेकर आ जाएं और अम्मी को ले जाइएगा। अच्छा बेटा, मैं परेशान मत हो मेरी जान, मैं भेज रहा हूँ सबा। नहीं अब्बू, आप भी आकर मुझसे मिल लें, फिर पता नहीं आप। सारा, मैं आ रहा हूँ बेटा तुमसे मिलने के लिए, आ रहा हूँ बस मैं। हाँ आ रहा हूँ सबा। अली, अब तुम सबा को अपने आसपास देखकर चलते रहना। अब्बू जान, लेकिन ताई जान। देखो बेटा, तुम्हारी बहन बीमार है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर ऐसे में तुम उसके काम नहीं आओगी तो कौन आएगा बेटा? अब्बू जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे खुद आप ही की बहुत फिक्र हो रही है। मेरी एक ही तो बहन है, लेकिन उस घर का माहौल और लोगों के रवैये। बहन की खातिर सब कुछ बर्दाश्त नहीं करोगी क्या? देखो, अगर बहन ही न रही तो किससे लड़ोगी तुम? किससे अपने नाज उठवाओगी? अब्बू प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहती। मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, तो सुनो, अपने कपड़े किताबें वगैरह सब एक साथ ले लेना और वहीं से कॉलेज जाया करना। जी अब्बू। शाबाश। हे अल्लाह। मैं पानी चला रही थी और तुम ये सूप लेकर आ गई हो। किसी को इस घर में मेरा ख्याल नहीं है। वैसे ये तो है, इस घर में मेरे अलावा कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। और कितनी कमजोर हो गई हो तुम। अली कहाँ है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, कहाँ है अली? मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें खबर होगी ना। मुझे क्या खबर? पानी पियोगी? अरे ये तो इतना ठंडा है। अच्छा अब मैं समझी, तुम्हें किसी की कंपनी की जरूरत महसूस हो रही होगी, है ना? अब जाहिर सी बात है, सारा दिन अकेले इस कमरे में बंद होकर रहोगी तो पागल हो जाओगी। अब इसकी जरूरत नहीं, मेरी बहन आ रही है ना, वही मेरा ख्याल रखेगी मेरी डिलीवरी तक। कौन? वो सबा? तुम जानती हो उसे? नाम तो बहुत सुना है, इस घर में हमेशा सबा के नाम का जिक्र होता है। और अली तो हमेशा सबा ऐसी है, सबा वैसी है। वैसे सबा है कैसी? मेरी बहन है बस। इस घर में मेरा तो जीना अजाब किया है, सबा की कैसे अच्छाइयां कर रहे हैं सब। ये सूप ले जाओ, मुझे नहीं पीना।
तुम अभी तक क्यों बैठी हो? लेके जाओ ये। मैं नहीं कुछ कह रही थी, बल्कि सारा कह रही थी कि मुझे तुम्हारी तवज्जो की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन आ रही है, वो ही मुझे लुक आफ्टर करेगी। ओह, तो इसीलिए सलमा भाभी इस घर के इतने चक्कर लगा रही हैं। खाने पका पका कर अम्मी जान, उमैर और अली को खिला रही हैं। अपनी दूसरी बेटी भी इस घर में खपाना चाहती है ना। तो आने दे सारा की बहन को, खुद ही संभाल लेगी अपनी बहन को। तुम्हें नहीं पता, वो दोनों बहनें एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं। रकीब एक दूसरे की। और सलमा भाभी को देखो, अली के बाद अब उमैर को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। और तुम एक बात बता दूं, अगर सबा इस घर में आ गई ना, तो तुम्हारी तो यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। इतनी मुश्किल से मैंने अलीशा को सबा के काबू से निकाला है। दीवानी है दीवानी वो उसकी। और उमैर क्या मतलब? ये सीधा साधा लड़का है वो, लड़कियों को तो घास भी नहीं डालता और पलट के देखता भी नहीं लड़कियों की। देखिए, आपने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि मैं आपकी बहू और सास की बातें आप तक पहुंचाऊं, सो मैंने पहुंचा दी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी देवरानी और आपके बेटे को पक्का शक हो गया कि मैं आपकी जासूस हूँ। शक होता है तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, मैं अम्मी जान से बात करूं। नहीं, एक देखिए, मेरा नाम ना आए प्लीज। तुम्हारा नाम क्यों आएगा? कोई पागल हूं मैं? अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप अकेले आए हैं? नहीं तो सभा को लाया हूं साथ अपने, वो सारा के कमरे में गई है। एक बात बताओ, ये तुम मुझे देख करके इतनी परेशान क्यों हो गई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आए ना, बैठे, चाय कॉफी समथिंग कोल्ड। इतना तकल्लुफ मत बरतो कि मैं अपने आप को मेहमान समझने लगूं। अरे मैं तो सारा से मिलने आया हूं बस, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि मैं अम्मी जान की खिदमत में चला जाऊं। आप बैठिए ना, मैं अम्मी को यहीं भेजती हूँ। ओके, थैंक यू। सही भाई भी शामिल हो गई साजिश में। देख लूंगी मैं भी। मेरा नाराज बेटा आखिर आ ही गया। फिर क्या करता है, बेटी के लिए आना पड़ा। बेटा सारा ठीक है। क्यों मुझे तसल्लियां दे रही हैं अम्मी जाना? मैं सब जानता हूँ, सब कुछ सुन चुका हूँ समीना की ज़बानी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप दुआ जरूर कीजिए। फिर क्या हो गया? परेशान हो बेटा, बस दुआ करो, मत परेशान हो। अम्मी जान, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूँ मैं अपनी बेटियों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, और ना ही मैं अपनी सारा का घर उजड़ता हुआ देख सकता। फिर क्यों सब उसे जिम्मेदार ठहराते हैं अल्लाह की उस मसलियत का जिसका सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है। उफ सहीद बेटा, तुम अपने दिल में इतने तूफान छुपाए बैठे हो, मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। बाप हूं ना, न जाने कितने लिबादे ओढ़ने पड़ते हैं माँ बाप को अपनी बेटी का घर बसाने के लिए। सच कह रहे हो बेटा, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो बेटा कि माँ बाप की दुआएं होती जो औलाद को दुखों से बचा के रखती है। बस बेटा दुआ करो, दुआ। सॉरी अम्मी जान, आज बहुत दिनों के बाद आपको देखा तो दिल भर आया, यूं ही मैंने आपको परेशान कर दिया। मैं सबा को साथ लाया हूं, वो सारा का ख्याल रखेगी। आप सबा को साथ लेकर आए? कहाँ है वो? सारा के कमरे में। सब घर वाले यहीं आके बैठ गए हैं। आज खूब एंजॉय किया ना? ये तो उमैर की आवाज है। उमैर, उमैर, उमैर। जी मम्मी। बेटा मेरी बात सुनो। जी। उमैर बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ।
छोटे दादा, आप मुझे सबा आने के पास ले जाने के लिए आया ना? बेटा तुम अपनी सबा आनी से मिलना चाहती हो ना, तो हम तुम्हारी सबा आनी को ले आए। सबा आनी आ गई है तो नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे बेटा, आपकी सबा आनी जो है ना, वो आपकी सारा आनी के पास होंगी, जाइए। कितना प्यार करती है ये सबा से। जी चाचा। और आपकी तबीयत कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ज़हीर भाई, मैंने अलीशा के लिए गवर्नेंस रखी है, और अगर इसी तरह सबा यहाँ पे रहेगी तो अलीशा को तो कभी भी गवर्नेंस की आदत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं सबा को सारा के लिए लेकर आया। रही बात अलीशा की सबा से मानूस होने वाली, तो क्या तुम रोक सकोगी? देखा हमने चचा को किस तरह जवाब देकर चले गए। मम्मी प्लीज, अरूसा में इतनी एबिलिटी नहीं है, और अच्छा ही है ना कि सबा आ गई है, अलीशा का दिल लगा रहेगा। और प्लीज अब पुरानी बातें ना दोहराइए, ये तो चचा जान की आला ज़र्फी है कि वो सबा को लेकर आ गए, और अब उसे इज्जत से रहने दीजिए। क्या? ये भी बदल गया है? अब्बू आप लेटी रहो सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन देखो तुम हौसला रखो, तुम मेरी बेटी हो, बहादुर बेटी। हौसला रखो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। जी अब्बू मुझे माफ करते हैं अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई है तो। अरे नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस बेटा, आप ये जो मेरी इज्जत है ना बेटा, वो तुम दोनों बहनों के हाथ में है। बस इस बात का ख्याल रखना। सारा, मैं मजबूरन तुम्हारी खातिर सबा को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। थैंक यू अब्बू, बस दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए, वरना इन लोगों ने तो मुझे मुसीबत समझ के फेंका हुआ है। इस घर में अगर कोई परेशान है ना तो वो सिर्फ अली है। बस बेटा मेरी एक नसीहत याद रखना हमेशा। देखो बेटा, तुम किसी से कोई शिकायत मत करो, ना कोई शिकवा करो, बस अपने अल्लाह ताला पे छोड़ दो और सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों का हमेशा साथ देता है ना? जी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं अब्बू, आप खाना खा के जाइए ना। अरे नहीं बेटा, तुम्हें देख लिया, तसल्ली हो गई, खाने की कोई जरूरत नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। Where's अलीशा? सरप्राइज, आज आप अलीशा के बारे में क्यों पूछ रही हैं? Why? भाई, after all, I am her grandmother and she's my granddaughter. वैसे भी अली को तो अपनी औलाद भी शायद देखनी नसीब ना हो। ओह प्लीज मम्मी। तो हाँ ना, उसकी बीवी उसको आधी अधूरी औलाद दे रही है। खुदा के लिए मम्मी, अली आपका बेटा है। हाँ, अली मेरा बेटा है और मुझे बहुत प्यारा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसकी बीवी ने उसको हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। तो आप ये मान क्यों नहीं लेती हाँ कि सारा आपकी बहू है, उसकी बीवी है? मान चुकी हूँ और सब्र भी कर चुकी हूँ कि वो ओवर एज चुड़ैल ने मेरे जवान बेटे को हजम कर लिया है, और बदले में वो क्या दे रही है? A special child. खुदा का खौफ करे मम्मी, आपको डर नहीं लगता अपनी बातों से? प्लीज। I tell you, I'm telling you. और अब अगली साजिश का शिकार तुम हो, जो सबा को यहाँ लहा कर किया जा रहा है। For God's sake, mom. Close the chapter now. Okay, I'll close this chapter, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद। मेरी शादी? Yes. तो कर देना मेरी शादी, मैंने कब मना किया आपको?
गुड, वेरी गुड। मैं तुम्हारी शादी अरूसा के साथ करूंगी एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू हर अबाउट इट। व्हाट? अरूसा? सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी। मैंने सुना है आपको कॉफी बहुत पसंद है। मैं अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। पसंद तो है लेकिन बेटाइम नहीं। दादी जान, कॉफी पीने का कोई टाइम थोड़ी होता है। टाइम होता है, मूड होता है। जब आपको दिल चाह रहा है तब टाइम होता है, और इस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तुम ये दोनों मग जो है ना खुद पी लो। अम्मी जान, ये इस घर में क्या हो रहा है? कभी पैसे चोरी हो रहे हैं, कभी ज्वेलरी। क्या हुआ? अब क्या हो गया तुम्हारा? मेरे इयररिंग्स ड्रेसिंग टेबल पे रखे थे, गायब हो गए। डायमंड के थे, डायमंड्स। अरे तो अपने ये हीरा मोती संभाल के रखा करो ना, मुझसे क्या पूछ रही हो? जाओ देखो, वहीं कहीं पड़े हुए होंगे। देख चुकी हूँ, नहीं मिल रहे, गायब हैं। क्या बहुत कीमती थे? ऑफ कोर्स, डायमंड इयररिंग्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कोई आया था तुम्हारे कमरे में? सबा। नहीं बेटा, जाओ तुम जाओ। आपने क्या किया अम्मी जान? मैंने अभी नाम बताया आपको इसका और आपने उसके पूछे बगैर भिजवा दिया है। सिर्फ ये मेरे कमरे में आई थी। अब आप खुद बताएं, पूरे घर में कितने वॉशरूम्स हैं? बच्चों को मेरे वॉशरूम में शावर करने की क्या जरूरत थी? हैरत है, जब बच्चों के कमरे में भी वॉशरूम्स हैं, तो फिर आपका वॉशरूम क्यों यूज कर रही है? तुम चुप रहो रूसा। अम्मी जान, मैं बता रही हूँ, मैं सबकी तलाशी लूंगी, सबकी कवर्स, उनके बैग्स, उनके शेल्फ्स एंड एवरीथिंग। ठीक है तो लो, सबसे पहले तुम मेरी तलाशी लो। क्या कह रही है अम्मी जान? खबरदार, जो तुमने सबा पे शक किया, उसके माँ बाप ने इतनी घटिया उनकी तरबियत नहीं की है कि जो तुम्हारे घर में आके वो चोरी करेगी। अम्मी जान, चोर तो मैं ढूंढ लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, तुमसे किसी अच्छाई की तो तवक्को है ही नहीं। जाओ लो तलाशी, जिस जिस की चाहती हो। हाँ तो ढूंढूंगी ना, मिल जाएगा। कहाँ रख दिए? इतने कीमती, कमबख्त मेरे नसीब में ही नहीं है। आंटी, अलीशा का बैग कहाँ है? क्यों बेटा, बैग क्यों चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबा आनी मुझे और अलीशा को प्रिपरेशन करवा रही है। अच्छा, स्कूल की? जी। तो स्कूल बैग चाहिए अलीशा का? जी। ओहो, कहाँ? ये बैग तो बहुत ही भारी है। हम एक काम करते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हो ना, वैसे मैं ये बैग आपकी बैग पर टांग देती हूँ, ठीक है? उधर मुंह करो, ये हाथ तो। गुड बॉय। अच्छा ये क्या, ये जिप क्यों खुली हुई है? ठीक है, जाओ। ये दादी जान भी ना, अगर सबा से पूछने देती, घर में हंगामा खड़ा हो जाता और किसी का ध्यान भी मुझ पे नहीं जाता। क्या हुआ अरूसा, इतना घबरा क्यों गई तू? नहीं तो कहिए। ये सनी अलीशा का बैग क्यों लेकर जा रहा था? उसके तो पढ़ने का टाइम है। हाँ, वो मैंने अलीशा को बुलवाया था सबा के कमरे से, लेकिन सबा ने जवाब में उसका बैग ही मंगवा लिया। वो होमवर्क करवा रही है ना। वैसे जब से सबा आई है ना, अलीशा वो दोनों बहुत क्लोज हो गए एक दूसरे के, है ना? जी। मैं जरा अलीशा के पास जाऊं। जी। मम्मी दरवाजा खोलें। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलें। मम्मी दरवाजा खोले प्लीज। ये क्या हो रहा है? अली हूं मैं, कौन है अंदर? रुके, इयररिंग्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे।
लेकिन जो सुलूक और रवैया आपने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। एक दिन आपको ये आपका गुरूर ले डूबेगा। शट अप! अब तुम मुझे बदुआएं दोगी? मैं सिर्फ खुदा से दुआ करूंगी। ये हो क्या रहा है समीना? होना क्या? जब चोरों का घर में बसेरा होगा तो यही होगा ना। याद है जो मैंने फ्रांस से इयररिंग्स लिए थे, रिमेम्बर? चोरी हो गए हैं। डैड, मम्मी के इयररिंग्स गुम गए और इसलिए वो सबा को कमरे में बंद करके उसके कमरे की तलाशी ले रही है। ये कोई हरकत है? हद कर दी है डैडी। आज मम्मी ने इस तरह कोई किसी को बेइज्जत करता है क्या? अब जब सबा यहाँ से जाएगी तो चाचू जन को क्या बोलेगी कि आज अपने ताया ताई के घर किस तरह बेइज्जत हुई है वो? वाकई डैड, ये गरूर और तकब्बुर मम्मी को ले डूबेगा। मैं सबा को इस तरह होने नहीं दूंगा और अंकल आंटी को शर्मिंदा भी नहीं होने दूंगा। आप ही प्लीज इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या तबीयत खराब हो जाएगी? कोई तरीका है इस तरह जलील किया जाता है किसी को? ये घर है या पुलिस स्टेशन है? वैसे मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, ताईजान ने तो हद ही कर दी, मेरी एक एक चीज की तलाशी ली। सबा, मुझे तो लगता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए इससे पहले कि तुम पे और इल्जाम लगाए। घर चले जाना चाहिए? कैसे घर चली जाऊं? ताकि एक बार फिर अम्मी अब्बू के ऊपर गम का पहाड़ टूट जाए, अपनों का दुख सताए उन्हें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर ताईजान मुझे धक्के देकर भी निकालेंगी ना इस घर से, तब भी कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ अली, देखो ये क्या कह रही है। मम्मी ने बहुत बुरा सलूक किया है इसके साथ तुम्हारी। सबा, आई एम रियली सॉरी। मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं। सीरियसली मैं सोच भी नहीं सकता था कि मम्मी कुछ ऐसा करेंगी। उनकी तरफ से मैं सॉरी कह रहा हूँ ना। मैंने कहा ना, मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं। देखो ना, उन्होंने इसके साथ अच्छा तो नहीं किया, कितनी हर्ट है ये। एक काम क्यों नहीं करते तुम दोनों? अली, तुम सबा को बाहर ले जाओ, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, ये भी बहल जाएगी। मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ चलो ना, बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। मैंने कह दिया ना, मुझे कहीं नहीं जाना। सबा, ये लड़की भी ना बहुत इज्जती है। अली, तुम जाओ, जाके देखो इसे, बहुत छोटे दिल की मालिक है ये। ओके। पहले उमर के पैसे खो गए तो नजमा पे इल्जाम लगा दिया, अब तुम्हारी बालियां खो गई तो सबा को टारगेट बना लिया। आखिर चाहती क्या हो तुम? जाहिर है सबा के अलावा तो मेरे कमरे में और कोई नहीं आया है ना, ऐसा ही होगा। तुम ये कह रही हो कि सबा तुम्हारे कमरे में चोरी की नीयत से गई है? और वो जो तुम्हारी चहेती उरूसा बेगम 24 घंटे घर में दंदनाती फिरती हैं, उनसे भी कोई बात-पूछ की तुमने? अरूसा बहुत खानदानी लड़की है, बहुत ऊंचा खानदान है उसका। और सबा किसी घटिया खानदान से, ये कहना चाह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, अब आप लोग उसका जो भी मतलब लेना चाहें ले लें। बात सुनो, ये जो तुम्हारी हठधर्मी है ना, इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। पहले सबा ने मुझे बदवाई दी और अब आप मुझे कोस रही हैं। समीना, तुम्हारे दिल में क्या जरा सा भी खौफ खुदा नहीं? अब मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो साफ कह देना कि तुम्हारी बेटी चोर निकली। शट अप! खबरदार जब तुमने मेरी भतीजी के बारे में एक लफ्ज भी और कहा होगा। What? सबा, मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ, फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं शर्मिंदा हूँ सबा, और मैं मानता हूँ कि जाने अनजाने में हमेशा तुम्हारे साथ ज्यादती हुई। लेकिन मुझे अपने साथ होने वाली ज्यादती पर कोई अफसोस नहीं।
तुम जा सकते हो। सबा, तुम कब तक नाराज रहोगी मेरी और सारा की शादी की वजह से? मुझे अपने माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए मासी को दयाना छोड़ दो। तुम्हारा मुस्तकबिल आप ही हैं, इन्हीं की फिक्र करो। लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या होगा? मैंने कहा ना, मेरे मुस्तकबिल की फिक्र तुम मत करो। और वैसे भी मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लिया है। लेकिन मैं तुम्हारे आज के दुख में तो शरीक हो सकता हूँ। तुम सारा की बहन हो, मेरे चाचू की बेटी हो, बहुत से रिश्ते हैं तुम्हारे साथ। अच्छा सुनो, कई दिन हो गए बच्चे भी बाहर नहीं गए और तुम भी, लेट्स गो आउट, कहीं बाहर चलते हैं। मैंने कहा ना, मुझे अपने माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है। सारा, तुम? हाँ, मैं अलीशा को देखने आई थी। सनी भी नजर नहीं आ रहा। बाहर खेल रहे होंगे दोनों। सनी भी? जाहिर है, दोनों साथ ही होंगे ना। इसमें तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो सनी के लिए? तुम रो रही थी? मैं क्यों रोने लगी? हाँ, जाहिर सी बात है, तुम क्यों रोगी? तुम्हें पता भी है इस घर में क्या कुछ हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है? कैसा खेल? मैंने अली और सबा को सबा के कमरे से निकलते हुए देखा, और मूड से तो ऐसा लग रहा था कि बहुत गिले शिकवे हुए होंगे दोनों के बीच में। अच्छा, मैंने अली को कहा था सबा के पास जाने के लिए। सब कुछ जानने के बावजूद भी? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है, समीना आंटी कह रही थी कि... एक मिनट, एक तो जो तुम्हारी समीना आंटी कहती है ना, उसमें से सब कुछ ज्यादातर झूठी होता है, और दूसरा ये कि अली क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, जो कर रहा है वो मुझे पता है। मैं उसकी बीवी हूँ। तुम्हें उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? चलो जाओ यहाँ से। इस हालत में तहजीब और इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही बदतमीज है। चलो, अच्छा है, अली की अधूरी कहानी अब मुकम्मल होने जा रही है। सैया वे मोरा दगाबाज रे